Every name carries a story, a hope, and a heritage. Today we gather not just to celebrate a ceremony, but to welcome a new soul into our legacy. Before we reveal the name that will echo in these halls forever, listen to the hearts that have been waiting for this moment. आप दादाजी बन गए हैं, तो हाउ आर यू फीलिंग राइट नाउ? दादाजी बन गए हैं और जीवन की यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है ये, और इस पड़ाव को केवल अनुभव किया जा सकता है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत गर्व हो रहा है और भावुकपन भी आ रहा है। अब हमारी फैमिली में एक नया प्यारा सा अध्याय जुड़ रहा है। बहुत अलग है। पहले ऐसा होता था दूसरों बच्चों को खिलाते तो पप्पी मत करो, ये मत करो। अब हम खुद का बच्चा हो गया तो थोड़ा केयर करना पड़ता है और कई चीज़ों में केयर करना पड़ रहा है। ऑफिशियली नाइट डिपार्टमेंट का एक मैं हेड बन गया हूँ। डायपर पहले मैं बच्चों को पॉटी वॉटी नहीं कर पाता था साफ, अब ऐसा हो गया करना ही होगा। It is honestly absolutely a roller coaster ride. It is a very, very bittersweet feeling. It is exciting, it is overwhelming, it is very scary, but it is very, very joyful at the same time. डर भी लगता है, अच्छा भी लगता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इतनी है और एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल वर्थ इट। स्लीपलेस नाइट्स हो या फिर जितना भी उसके लिए एफर्ट हम डालते हैं, उसका चेहरा देखते ही सब कुछ वर्थ इट लगता है। वाह, बहुत सुंदर। तो अच्छा लग रहा है। अच्छा। वो तो रोता ही नहीं है मेरी गोदी में, जब मैं उसको नीचे रखता हूँ तब रोता है, मेरी गोदी में नहीं रोता हूँ। वो बहुत खुश रहता है आपकी गोद में। पहले तो मैं सिर्फ इन दो शैतानों की माँ थी, अब एक बुआ बनने का एहसास सबसे स्पेशल और सबसे अलग। एक स्माइल देख के मेरा दिल पिघल जाता है। आप अपने एक्साइटमेंट के बारे में मुझे कुछ बताइए। ग्रैंडफादर बनने के बाद छोटे से बच्चे को गोद में लेना, उसके साथ खेलना, ऐसा लग रहा है जैसे अपने बचपन में मैं भी लौट गया हूँ। पहले से ज़्यादा जवान हो गया, बुढ़ापे का एहसास नहीं है अभी। 2 लाइन अपने बेटे के लिए। इसके लिए बेटा बड़ा होके जो चाहे वो बनना, कोई कुछ भी बोले। इट्स लाइक पीपल आर हियर टू पुश यू डाउन, बट हमेशा अपने दिल में काइंडनेस रखना हर एक चीज़ के लिए। एवरीथिंग सब कुछ साइड में रह गया। यू शुड बी काइंड, फुल ऑफ अबंडेंस, एकदम एक चेहरे पे स्माइल रख के हर एक चीज़ करना, हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल रहना और मम्मी को बहुत सारा प्यार देना, घर वालों को प्यार देना और हाँ, दादी को खुश रखना बाबू। दादी की सब बातें मान लेना। समझ से अब ज्यादा प्यार करोगे कि अपने पोते से? मैं अपने पोते से ज्यादा प्यार करूंगी, समझ को तो अब मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। हाँ। अभी तक बेटा बन के रहना और अब एक बेटे का बाप बनना कैसा लग रहा है? पहले एक बेटा बन के रहना एक अलग एहसास था, अब सॉफ्टवेयर एक अपडेट हो गया है ना, मेरा एक अपग्रेडेशन आ गया है, तो उस कारण से एक अलग फीलिंग है, एक अलग एहसास है। पहले सम्मत को देखा था, उसके बाद अपने इन दो शैतानों को देखा, अब इसको देख रही हूँ, तो बहुत सारी ओल्ड मेमोरीज वापस आ रही है। प्लस ही लुक्स सो मच लाइक सम्मत, ऐसा कभी कभी लगता है उसी को ही गोद में मैंने उठाया हुआ है। आपकी कोई प्लानिंग में है कि आप अपने पोते के साथ क्या करने वाले हैं या वो किस लाइन में जाएगा? हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा, उसका ग्रैंडसन कुछ महत्वपूर्ण जीवन में हासिल करे, अच्छी पढ़ाई करे, एक अच्छा नेक इंसान बने, परिवार की विरासत को आगे बढ़ाए, समाज की, देश की सेवा करे, परिवार का नाम ऊंचा करे। सबसे पहली चीज़ है कि उसको इंडिपेंडेंट बनाऊंगा। कोई भी चीज़ है तुम आके मेरे साथ शेयर कर सकते हो। एक कोट है, बोलते हैं कि देयर शुड बी नो सीक्रेसी बट देयर शुड बी प्राइवेसी इन लाइफ। तो वो चीज़ उसको सिखाऊंगा, सही वैल्यूज़ दूंगा और खुद डिसीजन ले पाए इतना उसको काबिल बनाऊंगा मैं थोड़ी अलग बुआ बनूंगी। ही विल बी माई लिटिल प्रिंस, कि तू जल्दी से बड़ा हो जा, हम खूब मस्ती करेंगे, खूब एडवेंचर करेंगे और बहुत सारी वेकेशंस पे जाएंगे। आप जैसे कौन सा टॉपिक है अब इसको लेके ऐसा? इतना बड़ा टीका क्यों लगाया है आपने? उस पे ज़्यादा रोज़ का हमारा वो झंझट होती है कि छोटा लगाओ, सुंदर लगाओ। नहीं, मेरे बच्चे को एकदम नज़र लग जाएगी, बड़ा लगाना है। बोली ठीक है, खुद ही आके लगा देते, बड़ा बड़ा लगा देते उसको, चाह के भी नज़र ना लगे ऐसा। दूसरा होता है कंघी करने का, वो बोलती नीचे रखो, मैं बोलता साइड में करो, मांगो। कभी अपने साथ नहलाने तो नहीं लेके चला जाता है? फिलहाल तो नहीं, बट पूरा इरादा तो है उनका वेरी सून। बट इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग उनको इतना केयरिंग देख के। कभी नाम को लेके हो गया, कभी वो कैसा बनेगा बड़ा होके उसके ऊपर हो गया, कौन से स्कूल जाएगा, क्या पढ़ेगा,
तो अभी से सब चीज़ प्री डिसाइडेड हो रही है घर में। फर्स्ट टाइम जब आपने बेटू को देखा तो आपके मन में एक फीलिंग आई होगी, वो क्या थी? कोई शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता। मैंने सबसे पहले जब डॉक्टर ने आकर मुझे बताया और ऑपरेशन थिएटर के अंदर से ही उसके किलकारी की आवाज़ आई, वाह, तो समथिंग अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। बहुत मैं एकदम नंब हो गया था। ऐसा लगा यार छोटी सी नन्ही सी जान को मैं कैसे पाल पाऊंगा। अभी तक मैं ही एक छोटी सी नन्ही सी जान था। इट फील्स लाइक द होल वर्ल्ड इज इन माई आर्म्स। वो तो एक फीलिंग ऐसी है कि वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन। एंड ऑब्वियसली जो रिस्पेक्ट होती है नॉट जस्ट फॉर माई मदर बट फॉर वुमनहुड इन जनरल हैज़ इंक्रीज सो मच कि एक वुमन की स्ट्रेंथ क्या होती है। शी कैन बी अ मदर, शी कैन बी अ वाइफ, शी कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग पॉसिबल। एक बार जब वो माँ बनता है ना तभी समझ में आता है कि इट इज़ सो स्पेशल, इट इज़ रियली अ ब्लेसिंग जो भगवान देते हैं कि जो ट्रस्ट किया है हम पे। या कैसा बने, कुछ और सपने उसके लिए। ऑब्वियसली दादू जैसा बने मैं तो चाह रहा हूँ, और थोड़ा पेशेंस आ जाए उसके अंदर जो फैमिली में थोड़ा कम है। क्या क्या सिखाने वाले आप उसको? गेंद सिखाऊंगा उसको, सब कुछ सिखाऊंगा। पहले 2 शैतान थे, अब इन लोग भी आने के लिए और एक्साइटेड रहेंगे। समर वेकेशन वुड बी डबल फन एंड डबल मज़ा। और हमने इतनी सारी एक्टिविटीज़ प्लान की है ना एक साथ कि मैं बता नहीं सकती। हम साथ में गार्डनिंग करेंगे, हम साइंस एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, छोटे को तंग करेंगे, एंड इट वुड बी लाइक अ सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल। खूब खेलेंगे और घर की खुशियाँ खूब बढ़ाएंगे। गॉड के लिए ग्रैटिट्यूड क्या पे करना चाहेंगे? गॉड के लिए तो ग्रेटिट्यूड हमेशा ही रहा है, और ईश्वर की अनुकंपा के बिना, ईश्वर की कृपा के बिना देखिए ये सब चीज़ें हासिल नहीं हो सकती। थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि एक मेरे को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी उन्होंने कि मैं एक छोटी सी नन्ही सी जान को छोटे से एक बड़ा कर सकूँ। सबसे ज़्यादा तो मम्मी पापा का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे लाया, फिर मैं उसको ला पाया इस दुनिया में। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। पहले तो मैं बहुत ही डरी हुई थी, जब भी सोचती थी कि अच्छा माँ बनना है आगे जाके, कैसे होगा, बट वो कब हो गया, कैसे हो गया, पता ही नहीं चला। एक जो अनकंडीशनल लव जो एक टर्म होती है, पहले बस सुना था, भगवान ने अब समझाया कि अनकंडीशनल लव होता क्या है। सो इसके आने से समझ में आता है कि क्या होती है लाइफ में, पूरा मीनिंग भर चुका है हर चीज़ में कि ये मैं कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ। एवरीथिंग हैज़ फॉलन इनटू प्लेस एंड सो ब्यूटिफुली। सो या